परमात्मा कहाँ है? जब भी हम आकाश को देखते हैं तो हम ऊपर ही देखते हैं। जब भी कोई आकाश की बात करेगा ना, ऊपर देखने लगेगा। मगर ये भ्रम है, क्योंकि आकाश ऊपर ही नहीं होता। आकाश आपके आसपास भी होता है। आपके आसपास जो होता है ना, वो वही आकाश है, यहाँ तक फैला हुआ। मगर हमको लगता है कि आकाश कोई दूर है, आकाश ऊपर है लगता है। इसी तरह भगवान भी हम सोचते हैं कहीं आकाश में, कहते हैं ना ऊपर वाले। क्या है इसका अर्थ? हम मान रहे हैं भगवान को आकाश जैसा कहीं ऊपर बैठा हुआ है। मगर भगवान अगर सर्वव्याप्त है, आकाश सर्वव्याप्त है, तो भगवान भी सर्वव्याप्त होगा ना, तो भगवान भी आसपास ही होगा। अगर आप आकाश को देखना चाहते हो तो आप आसपास के आकाश को अनुभव करो ना, वही वहाँ तक फैला हुआ है। मगर ये भ्रांति है हमारी। हम जितना दूर हो सके ना, उतना दूर भगवान को रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत दूर है आकाश कहते हैं, बहुत दूर है भगवान कहते हैं। और नज़दीक अगर आप आके देखोगे तो आकाश आपके भीतर भी है। आकाश बाहर भी नहीं, आकाश में ही नहीं, आसपास भी है। और आपके शरीर के भीतर भी है। हर एक कोष के भीतर आकाश है। आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पाओगे बीच में बहुत बड़ा होल होता है, खाली होता है, स्पेस होता है शरीर के अंदर। जैसे आकाश में स्पेस होता है, तारे होते हैं, बीच में स्पेस होता है, ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत स्पेस होता है। तो आकाश हमारे शरीर सभी जगह पर फैला हुआ है। और बात ऐसी हो जाती है कि हम ही आकाश होते हैं, और यहाँ पर आकाश ही ढूंढ रहा है आकाश को। आकाश कहाँ है? हम ही आकाश हैं, हमारे भीतर ही आकाश है, और हम आकाश को बाहर देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे भीतर है, हम ही भगवान है, और भगवान ही भगवान को खोज रहा है। तो ये भ्रांति यही है। इसी कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा खोजेगा तो उसको कैसे अनुभव होगा? वो तो अपने को भूल गया ना। एक बार ऐसा हुआ, मैं बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक परंपरागत मंदिर के पास में चला गया। वहाँ एक साधु था, परंपरागत आवरण वाला था। मैंने जाके उसके आगे क्रोध में ये कहा कि भगवान कहाँ है? फिर वो हंसने लगा। उसने कहा, देखो भगवान ही भगवान को खोज रहा है। और ये बात मेरे दिल में इतनी छुभी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, उसे अवाक रह गया। ऐसी बात कह दी उसने, क्योंकि सच में ही ऐसा हो रहा है। हम जो हैं वो भगवान ही हैं, मगर हम ही भगवान को खोज रहे हैं। इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा कहाँ है ये प्रश्न गलत है। परमात्मा कहाँ नहीं है? हर जगह परमात्मा है। जैसे आकाश कहाँ है, कहना चाहिए आकाश कहाँ नहीं है। सभी जगह पर आकाश है। अगर आकाश नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ नहीं होगी, बेस नहीं बनेगा ना उसका। आपके शरीर के भीतर भी आकाश होगा, शरीर के बाहर भी होगा, हर एक चीज़ के भीतर भी होगा, बाहर भी होगा, और अंतहीन होगा। ऐसे ही परमात्मा भी सभी जगह होगा। वो अंतर आकाश है, हमारे भीतर का आकाश है। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ परमात्मा नहीं होगा। मगर इतना परमात्मा है कि जो सभी जगह है, फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ता। फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा कहाँ है? तो बहुत बड़ी भ्रांति है इसमें। इतना बड़ा परमात्मा है जो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, और हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहाँ है? तो ये भ्रांति तभी आ सकती है जब हम परमात्मा को भूल गए, खुद को भूल गए। हमारे भीतर ही आकाश है ना, हम अपने भीतर के आकाश को भूल गए। इसलिए हम आकाश बाहर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, आकाश को भूल गए इस बात को कि हमारे भीतर भी आकाश है। अगर आकाश को देखना हो तो अपने भीतर महसूस करना होगा। आप बाहर देख के आकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर का आकाश आप तक फैल के आया हुआ है ना। तो आकाश में ही आप हो तो उसको आप भीतर से फील करो, उसमें जियो, तब आपको आकाश पकड़ में आएगा।
मगर बाहर देखने में आकाश कहीं भी पकड़ में नहीं आएगा। परमात्मा में ऐसा ही है, अगर आप अपने भीतर उसका महसूस करोगे वो अनुभव में आएगा। बाहर ढूंढना जाओगे तो कभी भी अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि आप गलत रास्ते चले गए, आप उसको भूल गए। तो करना क्या है परमात्मा जानने के लिए? जो हम गलती कर रहे हैं वो नहीं करना है, बाहर देखना बंद करना है। आकाश को महसूस करने के लिए क्या करना होगा आपको? आकाश को कहीं बाहर देखना बंद कर देना चाहिए। आपके भीतर ही वो आकाश, आंख बंद करके उस आकाश को अनुभव करना है, क्योंकि वो आपके भीतर ही है। तो परमात्मा भी आपके भीतर ही है। बाहर ढूंढना बंद करें। बाहर ढूंढना बंद कर दोगे तो भीतर वो मिल ही जाएगा। जैसे आकाश बाहर ढूंढना बंद करोगे ना तो भीतर अनुभव में आ ही जाएगा, क्योंकि वो है ही। परमात्मा भी ऐसा ही है। अगर आप बाहर ढूंढना बंद करो, और हम बाहर कैसे कैसे ढूंढते हैं, बहुत सारे तरकीब हैं बाहर ढूंढने की, वो सब बाहर ही ढूंढने की तरकीब है। चाहे आप ध्यान करो, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे व्रत बैठो, चाहे तीर्थ जाओ, वो सब बाहर ही परमात्मा को देखने का प्रयास है। कोई तीर्थ जा रहा है बहुत दूर, काशी जा रहा है, काबा जा रहा है, वो परमात्मा को देखने के लिए जा रहा है बाहर, और वो कभी भी उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई आदमी मंदिर जा रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, ध्यान तपस्या कर रहा है, तो वो भी परमात्मा को यही मान रहा है कि परमात्मा कहीं है और वो करने से वो मिल जाएगा, इसलिए वो सब कर रहा है। इच्छा कर रहे हैं लोग कि कल मिलेगा। परमात्मा अभी भी मिला हुआ है, अभी ही मिला हुआ है, कल भी मिलने वाला वो नहीं। इसलिए जो कल में सोचेगा ना परमात्मा को पाने के लिए, उसको भी परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा अभी यहीं है और वो कल पे सोच रहा है। कल मिलेगा, बाद में मिलेगा, 1 घंटा के बाद मिलेगा, 1 घंटा में ध्यान करूँगा तो उसके बाद मिलेगा, इस तरह सोचता है। तो वो भी इसी तरह सोचता है, जैसे सोच रहा है कि आदमी के आकाश कहाँ है, और दूसरा कह रहा है कि अभी तो आकाश दिखाई नहीं पड़ा, कल दिखाई पड़ सकता है, 1 घंटे के बाद दिखाई पड़ सकता है। आकाश अभी है, वो कल दिखाई पड़ने वाला नहीं है, अभी ही है। तो परमात्मा भी अभी है, यही है। आप जो उसको ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढना बंद करो। ढूंढना बंद करोगे तो क्या होगा? आप शांत होकर बैठ जाओगे। शांत होकर बैठ जाओगे, आपके मन में विचार चलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि विचार का अब क्या काम? विचार का काम तो तब था जब परमात्मा बाहर था। आप सोचते थे कि परमात्मा बाहर है, तब विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि तब विचार करना पड़ता आपको कि उस परमात्मा को कैसे पाएं, वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो विचार करने की आवश्यकता थी। चल के जाऊँ कि ट्रेन में जाऊँ कि बस में जाऊँ कि फ्लाइट से जाऊँ, आपको सोचना पड़ता। मगर आपने ये समझा कि आपके भीतर ही है, आप ही हो, तो फिर विचार की क्या आवश्यकता? कहीं जाना ही नहीं ना आपको, कुछ पाना ही नहीं आपको, न कुछ पाना है न कहीं जाना है, तो विचार की आवश्यकता नहीं है ना। विचार कब आवश्यक होता है? कहीं अगर आपको जाना हो, कुछ पाना हो, तो विचार की आवश्यकता पड़ती है। आपको कुछ पाना है तो कैसे पाना है, विचार करना पड़ेगा आपको। तो विचार वहाँ आया। आपको कहीं जाना है तो विचार आएगा, कैसे जाना, प्लान करनी होगी आपको, तो विचार आया। मगर आपको न कहीं जाना न कुछ पाना, तो वहाँ विचार आके क्या करेंगे? विचार की क्या आवश्यकता? तो विचार बंद हो जाएंगे, तो फिर आप महसूस करोगे भीतर से उस अंतर आकाश को, जो सदा शांत है और सभी जगह फैला हुआ है। तो वो आपको अनुभव होगा, तो वहाँ परमात्मा आपको मिलेगा। उसके बाद फिर प्रश्न ये नहीं बचेगा आपका कि परमात्मा कहाँ है। फिर ऐसा अनुभव होगा आपको कि परमात्मा कहाँ नहीं है, सभी जगह पर परमात्मा है, सभी कुछ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, हम सब एक हैं, एक आकाश ने सबको घेर के रखा। तो ये अनुभव आपको होगा।